हेलो बच्चों। हेलो सर। तो बच्चों आज जो है डी एंड ए ब्लॉक हेलो एलिमेंट सर। लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे यस सर। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? क्या होता है भाई, बताओ गुंजन, क्या होता है? बता रहा हूँ सर। ये कोई और बताओ, यार तुम बताओ यार। सर अरे सर 11th क्लास इनवर्स प्रोपोर्शन होती है साइज के। भाई, मैं पूछ रहा हूँ आयोनाइजेशन, तो ये बोल रहा है सर साइज वो के। एनर्जी होती है जिसपे कोई एटम या एलिमेंट अपने आयनिक फॉर्म में चला जाता है। मतलब सर फॉर एग्जाम्पल NaCl है सर, वो अगर Na प्लस एंड Cl माइनस में अगर टू ब्रेक हो रहा है तो सर कुछ उसमें भी जो बोले जा रहे हो, कुछ पढ़ तो लो क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन सर आयन बनाने की एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी। आयन बनाना है, मतलब क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस ग्राउंड स्टेट एटम। मतलब बॉन्ड तोड़ के आयन बनाने। बॉन्ड तोड़ के आयन, मतलब पॉजिटिव आयन बनाना है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है? तो गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस ग्राउंड स्टेट एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो एनर्जी आपको देना होगा उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये देखो, ए है, ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो ए प्लस बना और ये इलेक्ट्रॉन बना। क्या ये डेल्टा एच इज इक्वल टू, अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी को आई होगा ना? आई। हाँ, तो क्या ये, क्या यहाँ पे आई हम लिख दें आयोनाइजेशन एनर्जी? बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस नहीं, सर। नहीं, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर मान लो ये सॉलिड रहता, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी इसको बोलेंगे? नो सर। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये देखो, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं सॉलिड निकालना, आयन में नहीं बदलता। गैसियस एटम से निकालना है, गैसियस एटम से। मतलब समझे? मतलब ए अगर गैस रहता और तब यहाँ पे ए प्लस आपको मान लीजिए गैस बन रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे आप डेल्टा एच इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी आप बोल सकते हो। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, हाँ भाई निकालना है, लेकिन कहां से निकालना है? गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो एनर्जी देना होगा उसी एनर्जी को क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये सोडियम है, ये गैस है, क्या बना? सोडियम। ठीक है, Na प्लस, और ये क्या बन गया? गैस, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि वो गैस ही है ना भाई, यस गैस सर। ही है ना, तो गैस है तो तुम नहीं बोल दोगे। अरे बोलो। तो यही आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी आपको क्या करना होगा? देना होगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कभी कभी जरूरी नहीं है कि यस सर। एनर्जी आपको देना हो, कभी कभी ऐसा होगा कि एनर्जी वो रिलीज ही करते, मतलब आप एनर्जी नहीं दो, एनर्जी रिलीज करते। फॉर एग्जाम्पल तुम देखना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना। पहला आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब एक एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे एनर्जी आपको क्या होगा? देना पड़ेगा एनर्जी। अरे देना पड़ेगा ना, यस सर। एनर्जी आपको देना। यस सर। हाँ, ठीक है। अरे मनोज, सर बोला यस था सर। अच्छा बोला। कहाँ गए थे विनोद? सर कुछ नहीं, आने के लिए गए। नहाने गए थे? यस सर। वाह। अच्छा, इतनी रात को? काफी जल्दी नहा रहा है ये तो। बारिश हो रही है तो किस चीज से नहा रहे हो भाई? पानी से सर। पानी से? हाँ, बच्चे तो कुछ और बोल रहे थे, वो मैं बोला मनोज, बच्चे बोल रहे हैं सर ये विनोद है। मनोज विनोद राइमिंग मिला रहा था यार। अरे मनोज विनोद राइमिंग मिला रहा था। मतलब मैं इधर से तुम्हारा नेम ले रहा था और तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा था। बच्चे बोल रहे थे सर ये। नहीं सर, वो रख के चला जाता है ना मैं मोबाइल को। अच्छा, रख के चले गए थे। कह रहा था घोटाला कर रहा है सर। पकड़ा गया घोटाला।
अच्छा नहाने गया था तो कोई नहीं। इधर देखो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम क्या होगा, एटम का आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि समझे एक ए है, ए में से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, ए में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको एनर्जी क्या करना होगा, देना होगा, देनी पड़ेगी। एनर्जी आपको देना होगा। लेकिन वही ए में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ए माइनस से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, कहां से निकाल रहे हो, ए माइनस में से, तो यार देखो ये माइनस है मतलब क्या, इसका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं, यस सर। तो ये आसानी से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेल्टा एच इज इक्वल टू तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा ना। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप दे देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास देखो कोई भी, आपको पता होगा ना, न्यूट्रल एटम कोई भी न्यूट्रल मतलब क्या अपने सर पे चार्ज लेके घूमना थोड़ी चाहता है, सब चाहते हैं न्यूट्रल रहना। ये देखो ऑलरेडी न्यूट्रल है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा था, लेकिन ये क्या है, इसके सर पे माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा भाई, कहेगा कि ले लो, सबको देना चाहेगा, जो इस ले लेगा ये तो क्या होगा, अच्छा होगा। ऐसे ये तुम्हारा नहीं हो गया था कोविड, मतलब ये नोटबंदी वगैरह टाइम में, जिसके पास कुछ लोग ऐसे भी कर रहे थे जिसके पास काला धन था तो वो लोग पैसा रिश्तेदार को दे रहे थे, कुछ लोग ले भी नहीं रहे थे, ऐसा सीन हुआ था। तो वही 2000 का नोट बंद हुआ था, आपके साथ हुआ था? नहीं ऐसा आपको किसी ने दिया था चेंज नहीं, करने को? भाई मुझे देता तो मैं तो ले ही लेता, कोई दिया ही नहीं, क्या करोगे, 2000 का नोट लाइन में लग जाते यार, किस्मत काम नहीं की आपकी। हम तो लाइन में लग डॉक्टर ले लीजिए 2000 के नोट। क्या, डॉक्टर ले लीजिए 2000 के नोट। हाँ डॉक्टर। अरे अब इधर देखो, तो तुम ये बताओ, ए माइनस में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, अगर ए प्लस रहता तो क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता, नो सर, एनर्जी बहुत मुश्किल होता। अब तुम यहाँ पे ऐसे सोच के बताओ खुद से, अगर ए में से इलेक्ट्रॉन कोई निकाल रहा है और ए प्लस में से निकाल रहा है, किसमें ज्यादा एनर्जी देना होगा, ए प्लस में देना होगा। और ए प्लस का ऐसे बना होगा, देखो ए से ए प्लस बना होगा और ए प्लस से फिर A2 प्लस बनेगा, ऐसे यानी कि पहला जो तुम एनर्जी दे रहे हो उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तुम बोल सकते हो और दूसरे वाले को सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यस सर। पहले तो हमेशा क्या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा क्या? यस सर। तो यही लिखा हुआ है, अगला पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो सक्सेसिव होगा ना वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। मतलब क्या हुआ, Fe से पहले हम देंगे एनर्जी फिर ज्यादा, उससे ज्यादा Fe से Fe प्लस बना रहे हो, तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा डेल्टा H इज इक्वल टू, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी 1, इसका मतलब वैल्यू कर दे रहा हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी 1 है और Fe प्लस से Fe2 प्लस बना और इसका नाम हो गया आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 2 जो होगा ये क्या होगा, बड़ा होगा एज कम्पेयर ग्रेटर देन I1 फर्स्ट। देखो अभी जो तुमको पॉइंट लिखा रहे हैं ये तुम्हारे डी ब्लॉक से कम है, ये पीरियोडिक टेबल का पॉइंट ज्यादा तुम पढ़ रहे हो, जो क्लास 11 में पढ़ना था, जिसको तुम यस सर पका के आ रहे हो, भूल चुके। यहाँ पे बस केवल डी ब्लॉक में थोड़ा सा ही पढ़ना है इस चैप्टर में। ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ये क्या है, पीरियोडिक टेबल का 11 क्लास में। ये हमारी गलती नहीं है, अवंती तक चल ही नहीं रहा था, क्या ढंग से चल ही नहीं रहा था, ये हमारी गलती नहीं है सर। अच्छा आपकी गलती नहीं है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या लिखा, ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ऑफ एटम Z/E इंक्रीजेस सो Z स्टार इंक्रीजेस। अरे ये तुमको पता है Z स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अरे Z इफेक्ट सर Yes, बताया तो था आपने, लास्ट क्लास में बताया था, Z इफेक्ट बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा। Z इफेक्ट देखो, अगर वन वर्ड में कोई बोले कि Z इफेक्ट मतलब क्या समझते हो, तुम ये बोलना सर Z इफेक्ट मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन, Z इफेक्ट मतलब अट्रैक्शन, जितना ज्यादा Z इफेक्ट उतना ज्यादा अट्रैक्शन, जितना कम Z इफेक्ट उतना कम अट्रैक्शन। गुजन चला गया या है? चला गया सर। चला गया ना, टाइम मोज लेने आता है। चलो हो गया, ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ऑफ एटम क्या होगा, Z/E इंक्रीजेस सो Z स्टार इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन ऑफ एटम में क्या होगा, Z/E क्या होगा, अरे Z/E मतलब समझे, देखो प्रोटॉन तो तुम Z मतलब प्रोटॉन यस सर। और E मतलब इलेक्ट्रॉन,
अब इलेक्ट्रॉन तुम बताओ ना, आयोनाइजेशन में क्या होता है, प्रोटॉन तो तुम्हारा उतना ही रहेगा, लेकिन यस इलेक्ट्रॉन सर कम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाता है। कम हो गया तो ओवरऑल जेड बाई ई बढ़ा कि नहीं? यस सर। यस सर तो जेड Yes, बाई sir. ई बढ़ा ना, तो वही लिखा हुआ है ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ऑफ एटम जेड बाई ई इंक्रीज। और जैसे ही जेड बाई ई इंक्रीज हुआ यानी कि जेड बढ़ा यानी कि प्रोटॉन बढ़ा, इट मींस जेड स्टार बढ़ा। Attraction बढ़ा. हाँ, जेड स्टार बढ़ा मतलब अट्रैक्शन बढ़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन Yes, बढ़ा। sir. फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा, कौन कौन सा फैक्टर जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। तो देखो पहला क्या लिखा है, यदि जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा देन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। मतलब जेड इफेक्ट बढ़ेगा ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तुम कैसे बढ़ेगा सर, कैसे समझिए, तो देखो तुम ऐसे सोचो ना, अगर मान लो एक यहाँ पे तुम्हारा अंदर प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे अगर मान लो जेड इफेक्ट बनना मतलब प्लस चार्ज बढ़ गया है, अट्रैक्शन बढ़ गया है। अब इसी इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तुम खुद सोच के बताओ किसको निकालना मुश्किल है, ये पहला वाला की या दूसरे वाला को? दूसरे वाले पे। दूसरे वाले को मुश्किल है ना निकालना, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, यस सर क्यों attraction Yes, ज्यादा sir. है? यहाँ पे जेड प्रोटॉन स्टार ज्यादा क्या है, होगा सर। जेड स्टार ज्यादा है, तो वही कर रहा है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा। जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर आयनाइजेशन इंक्रीज होगा जेड इफेक्ट, अब पीरियड जो होता है, एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमेशा जेड इफेक्ट बढ़ता है। यस लास्ट क्लास में ही बताए होंगे, Yes, इधर sir. तुम जाते हो तो जेड स्टार क्या होता है, बढ़ता है, जेड स्टार बढ़ता है। और क्या क्या बढ़ता है देख लो, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है, size decreases होता है. साइज Size भी decrease क्या होगा। बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन decrease होगा। एफिनिटी भी बढ़ता है, और क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ता है, यानी कि सब कुछ तो बढ़ ही रहा है, एक साइज ही घट जाता है। देखो सब बढ़ रहा है, बस साइज घट जाता है। और जब ऊपर से नीचे जाओगे ना तो क्या होगा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, घटेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, घटेगा, सब कुछ घटेंगे। लेकिन Size जेड स्टार बढ़ेगा। क्या होता है, जेड स्टार लगभग सेम ही रहा है, सेम होता है ऊपर से नीचे, ठीक है। और रेडियस Yes, तो sir. रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ेगा, और यहाँ पे Radius रेडियस बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, रेडियस इधर घटेगा। तो बताओ लेफ्ट से राइट जाते हो तो बताओ क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। अगर कोई पूछे तो यार क्या है, जेड स्टार बढ़ जाता है, जेड Z स्टार effect मिल जाता है. अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा नहीं, आसानी से निकलेगा नहीं, बहुत एनर्जी दोगे, बहुत एनर्जी दोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बोलो यस भाई, सर। Yes, ऐसा sir. तो यही लिखा यस हुआ है, सर। ये पीरियड में तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, इंक्रीजेज इन पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पीरियड में बढ़ता है। और क्या होगा, डिक्रीजेज इन ग्रुप, ग्रुप में डिक्रीज क्यों कर जाएगा, क्योंकि सेल नंबर इंक्रीजेज देन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। ऊपर से नीचे जाते हो तो रेडियस Size increase हो जाएगा. रेडियस बढ़ता है, आयोनाइजेशन sir. एनर्जी घटेगा। क्यों भाई, रेडियस बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन दूर है ना, यस सर। रेडियस बढ़ गया तो प्रोटॉन कहाँ है, सेंटर पे है, सेंटर से इलेक्ट्रॉन दूर नहीं हो गया, यस सर। सेंटर से दूर हो गया। Yes, जब sir. सेंटर से दूर हो जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन Attraction weak हो अरे नहीं होता है। अगर तुम मान लो जो बच्चा Sir. घर से दूर चला जाता है उसको बहला फुसला के उसको ठगा जा सकता है। जैसे मान लो कोई बच्चा चला गया बाहर पढ़ने, उसको ठगा जा सकता है। लेकिन घर पे जो रहता है उसको मतलब उसको ठगना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जाके अपने पेरेंट्स को बोल देगा कि देखिए ना ये भैया ऐसे बोल रहे थे, फिर वो पेरेंट्स तो उसको समझा देंगे कि देखो ऐसा ऐसा नहीं। तो जो दूर चला जाएगा उसको ठगाया जाएगा। अरे बोलो, इसलिए बोला जाता है कि आप घर पे रहो और ऑनलाइन क्लास लेते रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। बाहर बच्चे भाग जाते हैं। अरे एडवर्टाइजमेंट हो गया यार अवंती का। Yes, sir. रहें और पढ़ते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ, अरे किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें लिखता है कि ये देखिए जो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं ना, उसका क्या होता है, इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फुलफिल्ड और एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इज मोर एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द नेक्स्ट सक्सेसिव एटम। क्या है यहाँ पे, एनर्जी छूट गया है, मतलब बोल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड का क्या होता है, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उसके पड़ोसी वाले से। तो देखो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा लिथियम बेरिलियम बोरॉन,
बताओ बेरिलियम बोरॉन में किसका फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड क्या है? वो अरे बोलो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? H2 होता है क्या? यस सर। अरे एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होता है। यस सर। 4 का मतलब Yes, H2, H2 का मतलब क्या होता है? S का एक डब्बा, उसमें देखो फुलफिल्ड हो गया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। और यहाँ पे तुम्हें नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है कि नहीं? नाइट्रोजन में तुम्हें Yes, पता है ना, sir. 3 डब्बा होता है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इतना तो पता होगा। यस सर। अरे P3 होता है ना, Yes, sir. नाइट्रोजन में P3 होता है। यस और सर। नियॉन तो यार ये क्या है? ये तो तुम्हारा नोबल गैस है, इसमें क्या होता है? नोबल गैस P8, में दे दो। P6 होता है, तो ये फुलफिल्ड है। तो देखो ये बोल रहा है फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ज्यादा। फुलफिल्ड और ज्यादा। हाफ फिल्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। किससे? अपने पड़ोसी से। देखो इन जनरल हम क्या पढ़े? इन जनरल लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगी। अरे बढ़ेगा ना, तो तुम बताओ ना, यहाँ पे सबका एटॉमिक नंबर अगर लिखा जाए तो देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 है, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 5। इसका 8, इसका 7, 9, 10, यही है ना? तो देखो तुम्हारा Yes, क्या sir. होना चाहिए था? ट्रेंड होना चाहिए 3 के बाद 4 आना चाहिए था, तब 5, तब 6, तब 7, तब 8, ऐसे होना चाहिए था ना। लेकिन तुमको एक्सेप्शन Yes, दिख रहा है, देख रहे हो? ये 4 वाला 5 से आगे चला गया है, 4 वाला 5 से आगे नहीं चला गया, और 7 वाला Yes, भी sir. तुम्हारा 8 से आगे चला गया है। बाकी सब सही है, बाकी सारे ट्रेंड सही है। देखो 3, 5, 6, 8, 9 बढ़ रहा है, लेकिन 2 एक्सेप्शन आपको दिख रहा है। ये 4 वाला आगे चला गया और 7 वाला आगे चला। क्यों चला गया 4 वाला आगे? 7 वाला क्यों आगे चला गया? भाई 4 को पीछे रहना चाहिए था ना। अरे 4 को Yes, पीछे sir. रहना चाहिए था नहीं? Yes, sir. सर लेकिन ये फुलफिल्ड है ना? क्या? हाँ ये हाफ फुलफिल्ड फिल्ड है। और फुलफिल्ड की वजह से। ये H2 क्या हो गया? फुलफिल्ड। इसका ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। नाइट्रोजन क्या है? ये हाफ फिल्ड है। तो हाफ Half फिल्ड filled है। फुलफिल्ड का जो इस ये बोल रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड का क्या होता है? ज्यादा होता है अपने पड़ोसी वाले। ठीक है। सिमिलरली ये जैसे तुम लिथियम वाला का ट्रेंड लिखे हो ना, इसके नीचे जो भी आएगा उसका भी ट्रेंड ऐसे ही चलेगा। इसके नीचे कौन आता है? सोडियम आता है। अगर Yes, आपसे कोई नीचे इसके नीचे Yes, वाला sir, पूछे, sodium. नीचे वाला पूछे तो सेम ऐसे ही कर देना। कैसे? सोडियम, फिर तुम्हारा क्या? Magnesium. एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद में तो नोबल गैस हो जाता है। फिर देखो इसके नीचे कौन होता है भाई? हेलिना के रब से फरियाद के, आलू गाजर, फिर बेटा मांगे कार, उसके अंदर कार्तिक, शिव, गणेश, जीई। अगर आपको ये ट्रिक वाला वीडियो चाहिए होगा तो बोलना, मैं भेज दूंगा। 11th क्लास में पढ़ाए हैं तो उसका भेज देना। हाँ तुम मैसेज कर। देना। मंगे का आप रो स्कूटर स्कूटर बाप रो। ठीक है, ये क्या होगा? पी के नीचे क्या हो जाएगा? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फिर कल बाहर, और ये मतलब ऐसे ही ट्रेंड चलता जाएगा। फिर कल लेकिन बाहर ये आई बात ना, इसके नीचे जो भी आता है ना वो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है। यही मजा है इसका। मतलब इसके नीचे में नॉर्मल ट्रेंड, मतलब समझे? लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, मतलब इसके नीचे आपको एक्सेप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है। Yes, sir. अरे Yes, इसके sir. नीचे Yes, कोई yes, एक्सेप्शन sir. नहीं दिखेगा, मतलब नॉर्मल ट्रेंड, मतलब समझे ना, नो एक्सेप्शन। मतलब लेफ्ट से राइट जाओगे तो सीधे तुम्हारा क्या होगा? बढ़ते जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ते जाएगा। और ये भी तुम्हारा क्लास 11 में पढ़ना था पीरियोडिक टेबल में। ये तो कोई पी ब्लॉक का कंसेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, ये डी ब्लॉक का नहीं है। तो याद है। अरे बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे देखो रेगुलर ट्रेंड होगा, ये ध्यान रखना। बस एक्सेप्शन ये स्टार्टिंग के 3 में दिखता है, स्टार्टिंग के 3 में दिखता है। इसके नीचे रेगुलर ट्रेंड आता है, कारण वही लोग आएगा भाई। इसके नीचे क्यों रेगुलर आएगा? डी वाले आ जा रहे हैं, कुछ लैंथेनाइट वैंथेनाइट आ जा रहा है। नीचे बड़े क्या? लोग, सर बड़े लोग हैं ना नीचे, इसलिए। हाँ नहीं, बड़े लोग तो हैं ही। इसके नीचे देखो ना आरबी आएगा ना, इसके नीचे क्या आएगा? आरबी लग, एलिना Yes, sir. के रब से फरियाद, और इसके नीचे क्या आएगा? सीजीएम आएगा। तो तुम देखो ना आरबी सीजीएम का है, देखो टेबल में जाओ। भाई देखो यहाँ पे तुम्हारा आरबी है ना, और ये तुम्हारा सीजीएम है। तो आरबी के ऊपर तुम देख रहे हो ये डी ब्लॉक में आ जा रहा है। अरे देखो ना ये डी ब्लॉक आ जा रहा है। ठीक है, No, sir. आरबी और सीजीएम। तो ये लोग, अच्छा डी से ज्यादा तो यहाँ पे तुम देखो ना, एक्सेप्शन तुम्हारे इसमें दिख रहा था ना, इन सब वाले में दिख रहा था, इधर दिख रहा था ना Yes, एक्सेप्शन। Yes, sir. डी से ज्यादा बड़ा रोल किसका आ जाएगा? ये एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का रोल नहीं आ जाएगा? लैंथेनाइट सीरीज, सारे एक्सेप्शन का जड़ तो यही है, लैंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज।
देखो यहाँ पे है लेंथेनाइड, इसमें आ जा रहा है ना ये बात। अरे यार देखो भाई यहाँ पे तुम्हारा आ जा रहा है ना 57 से 72, तो लेंथेनाइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये लोग एक्सेप्शन नहीं दिखाएगा। यस सर। Yes, sir. और यहाँ पे तुम्हारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हारा डी ब्लॉक भी है। तो यही सब कारण है। खैर ये छोड़ो, ये डी ब्लॉक की बातें थी, बस आप सीरीज याद रखना। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं, वो जनरल ट्रेंड में बदल दे रहा है उसको जनरल ट्रेंड। दिखाना, क्या पिछला वाला दिखाना, KCA वाला। ये वाला? यस सर। अरे ये सीए नहीं ना यार, बैगन आलू गाजर GA है, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका अगर तुम्हें डिटेल में कुछ जानना होगा तो आप बोलना, मैं 11th वाला वीडियो आपको भेज दूंगा। ठीक है, बहुत डिटेल भेज देना। Yes, sir. आप मैसेज करना, ये मैं भेज दूंगा, पूरा पीरियोडिक टेबल ही भेज दूंगा। कर देंगे सर। ओके सर। कि मैसेज करना है, भेज दूंगा। उसके बाद देखो, अब आते हैं जो हमारा पढ़ना है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो भैया ये ग्राफ ही देख के तुम्हारा सर चकरा जाएगा। कुछ वही देख रहा हूँ। पता चल रहा है? हैं? तो टेंशन मत लो, ये ग्राफ आपको, अरे पता चल रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, ये ग्राफ आपको ध्यान नहीं रखना। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जा रहा है वो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हो बहुत इरेगुलर ट्रेंड है। कभी नहीं पूछा जाता। देखो बहुत ज्यादा एक्सेप्शन वाले जो जब चीज आते हैं ना, जिसमें वो कोई ट्रेंड ही नहीं बैठता है, तो उसको नहीं पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन वहां से बनता है कि जहाँ पे एक ट्रेंड टाइप हो, थोड़ा मोड़ा एक्सेप्शन दिखे। यहाँ पे भाई पूरा ये जिग जैग दिख रहा है यार, तो देखो इससे कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले तुम जानते हो, ऊपर से नीचे जाने में बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है या बढ़ता है? घटती है सर। घटता है। क्या होगा बताओ? घटता। ममता देखो ये भी गायब है। अच्छा जगे हो, मुझे लगा ये भी गायब है। नो सर, जगी हूँ। देखो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। देखो यहाँ पे तुमको जनरल ट्रेंड दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे तुम्हें जनरल ट्रेंड दिख रहा है, देख रहे हो स्काई लैब, ऐसे एनर्जी घट रहा है Yes. ना, तो यहाँ पे सही Yes, दिख रहा है, sir. ऊपर से नीचे जा रहे हैं तक सही दिख रहा है। लेकिन इसके बगल में क्या था, टीना जोर जोर से हाँप रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो तुम्हारा मामला ही Yes, गड़बड़ हो sir. गया। आप कुछ ज्यादा ही रही है। टीना जोर जोर से हाँफ रही है, तो इधर तो मामला उल्टा हो गया। ठीक है, और तुम लास्ट में जाओगे तो और मामला उल्टा हो जाएगा। देखो जेडन तुम्हारा बीच में आ गया है और CD नीचे है, मतलब समझ रहे हो? देखो मैं सबका ये लिख दे रहा हूँ, 3D 4D 5D तक आपको समझ आएगा। देखो ये क्या है तुम्हारा 3D, ये क्या है 4D, और ये 5D। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है 3D टीना, 4D ऑडियो 5D, और यहाँ पे तुमको देखो ये क्या है 5D। ये ये 3D नीचे 3D ऊपर 5D। देखिए कैडबरी हो गई है, यानी कि 4D और ये हो गया 5D। तो तुमको पूरा अल्टर दिख रहा है यार। एक जगह देखो 3D सबसे ऊपर है, एक जगह 3D सबसे नीचे, एक जगह 3D बीच में है। क्या पागल है बना रहा है यार, सर कबाड़ा कर रखा है। ग्राफ मत करके रखा है यार। अच्छा, देखो, सर, ये writing भी है, कुछ तो समझ में इसलिए नहीं इस आता। ग्राफ को ग्राफ यहाँ मत पे बराबर। कृपया करके इस ग्राफ पे ज्यादा दिमाग ना लगाया जाए। सर Accident ग्राफ तो होने लग से- नहीं रहा क्या मुझे, तो सर सर ग्राफ नहीं लगेगा। जो आपके पागल काम भाई की चीज लोग। है ना, उसको हम पढ़ते हैं। देखो जो आपके काम का है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द फर्स्ट 4 डी ब्लॉक एलिमेंट इतना डिफर ओनली स्लाइटली फ्रॉम वन अदर। मतलब क्या करें, जो पहला 4 आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना 3D ब्लॉक का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखो तो ऐसा है क्या, ये देखते हैं। फर्स्ट 4 देखो, ये स्कैंडियम हो गया, फिर टाइटेनियम यहाँ है, ये रहा। अच्छा रुक जाओ, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम। रुक जाओ मैं ना ये ग्राफ को थोड़ा अच्छा कर देता हूँ ताकि तुमको अच्छा दिखे। देखो ये स्कैंडियम वाला ये रेड है, यहाँ गया, यहाँ गया, ये तुम्हारा 3D जा रहा है। ठीक है, ये रेड वाला क्या होगा, रेड वाला 3D है। अब तुम देखो ये रेड वाला में तुमको देखो
बहुत अंतर नहीं ना दिख रहा चारों में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, दिख रहे लगभग बराबर है कि नहीं? यस सर। तो यही बोल रहा है पहला चारों जो है आयोनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक का 3D का फर्स्ट 4 एलिमेंट का लगभग सेम है, ठीक है? बोलो। यस सर। तो यही सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो पूरा ग्राफ नहीं ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? सिमिलरली द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर आर आल्सो फेयरली क्लोजर टू वन अनदर। मतलब कह रहा है फेको नी कॉपर जो है मतलब उन सब का क्या है लगभग सेम है। ट्रिक क्या था यार, कैसे याद किए थे हम लोग? फेको नहीं, सस्ती वाली कौन सी कार वाली में सर? फेको नहीं सस्ती कॉपर वाली जिंक। कार में फेको नहीं कॉपर जिंक। हाँ फेको नहीं सस्ती कॉपर वाली जिंक। कार में फेको नी कॉपर जी। देखो फेको नी कॉपर सेम है क्या? देखो तो इधर तो कहाँ गया ये रहा। यस सर। अबे कहाँ गया ये तो रंग कॉपर? ये रहा कॉपर, सर 762। ठीक है? देखो यहाँ पे भी तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? यहाँ से ऐसा तक दिख रहा है ना? सर देखिए सर ये फेरस एलिमेंट थोड़ा सर। थोड़ा क्या थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट सा। तो नहीं दिख रही, तो थोड़ा अरे सा रेड वाले को देखना है बच्चों, रेड वाले को तो यस अभी- यस सर, रिडल ही देख रहे हैं। हाँ तो रेड वाला तो लगभग स्ट्रेट ही है ना, लगभग हाँ स्ट्रेट है, लगभग। यस सर। यस सर। लगभग स्ट्रेट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी of Zn is considered higher due to the extra stability of 3d10 which is completely filled zinc atom। मतलब जो ये बोल रहा है जिंक का जो तुम्हारा क्या है, जिंक का देखो ज्यादा हो गया ना, देखो यहाँ पे क्यों हो गया जिंक का ज्यादा? अरे देखो ना ये कॉपर से ज्यादा नहीं हो गया भाई, ऊपर चला गया बहुत। Yes, यस सर। sir. ये कॉपर से जिंक का ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या है इसका बोलो जेड स्टार ज्यादा ही नहीं कम फुलफिल्ड है ना। देखो अभी हमने पढ़ा था एक तो तुम्हारा जेड स्टार ज्यादा, और अभी एक और हमने पढ़ा था कंसेप्ट कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल का जेड स्टार ज्यादा है। और क्या होता था जेड स्टार ज्यादा, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, अभी पढ़े थे ना पी ब्लॉक में एक्सेप्शन। यस सर। तो वही तुम्हारा ये, इसलिए पी ब्लॉक को आपको मैं बता दिया कि भाई देखो वहां पे भी ये केवल यहाँ नहीं हो रहा है, वहां पे भी यही काम हो रहा था। वहां पे भी तो नाइट्रोजन का हाफ फील्ड की वजह से ही ज्यादा हो जा रहा था ना। यस यस सर। सर। तो वही कारण हो गया कि जिंक का जो है कॉपर से बहुत ज्यादा हो गया। इनफैक्ट देखो ये पीडी वगैरह से भी ऊपर चला गया है, बहुत ऊपर गया है। चलो अब आते हैं, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn इज स्लाइटली हायर देन एडजेसेंट एलिमेंट। और देखो Mn का भी ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? हाँ भाई होना चाहिए, हाफ फील्ड है ना। अरे हाफ फील्ड नहीं है Mn, यस सर। यस सर D5। तो वही देखो Mn को इसलिए ऊपर ले गया है, देख रहे हो Mn को, देखो यहाँ पे ऊपर चला गया ना, मतलब पहले बराबर चल रहा था फिर देखो यहाँ पे ऊपर आ गया, मतलब इस कॉपर से देख रहे हैं ना ऊपर चला गया, यस सर। यस ठीक है? तो इसलिए ये कहाँ गया ऊपर, तो यही बात लिखा हुआ। उसके बाद में देखो ये तुम्हारे एग्जाम वगैरह में पूछे जा सकते हैं कारण कि बताओ भाई Mn का क्यों ज्यादा है, तो वही सब कारण लिखना होगा आपको, हाफ फील्ड और Half filled। इनका क्यों ज्यादा आ रहा है Half filled। तो फुल फील्ड, वही सब कारण है, ठीक है? फिर Yes, लिखा sir। हुआ है क्या, यस सर। the second ionization energy value of chromium or copper are higher as compare as the Cr plus और copper plus ion gate। अच्छा ये बताओ क्रोमियम में क्या होता है? क्रोमियम में D10 और S1 होता है ना। सर Yes, sir। D5 3D5। अरे याद नहीं है, ये एक्सेप्शन में नहीं आया था किंग Oh, कोबरा। yes, हाँ तो ये अरे कॉपर किंग कहाँ से तो कोबरा ये Yes, D5 और S1 था, ये नहीं था? यस यस सर। सर। आप उल्टा लिख दिया सर। यस सर। यही तो पढ़े थे। तो बताओ इन लोगों का क्या हो जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम निकाल दोगे तो ये एस वाला गायब हो जाएगा। देखो अगर मान लो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो क्या है क्रोमियम, क्रोमियम से तुम क्रोमियम प्लस बनाओगे और इसका ईसी क्या होगा? क्रोमियम प्लस का ईसी कोई तुमसे पूछे तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? मतलब 3D10 लिखोगे ना? नहीं सर, अच्छा सर 10 क्रोमियम, लिखेंगे। सर सर 10 5 होगा ना। हाँ क्रोमियम है ना तो 3D5 होगा, और क्रोमियम तुम्हारा 3D5 होगा, और कॉपर 3D10 होगा ना। अब तुम बताओ 3D10 इन लोगों से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है कि नहीं? ये कॉपर प्लस और क्रोमियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है कि नहीं? यस सर। यस सर मुश्किल। क्योंकि अभी कोई फुलफिल्ड और हाफ फील्ड का कांसेप्ट वही है, तो मुश्किल है, तो इनका Yes, sir। एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ
सर ये क्वेश्चन है इसमें। हाँ क्वेश्चन से, हाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, ये नहीं क्वेश्चन। सर, ये अगर कॉपर प्लस में सर स्टेबल रहता है 3D10, लेकिन सर ये या कोई इसको सॉल्यूशन में 3D2। इसको तुम क्लास के लास्ट में पूछना, रुक जाओ, ठीक है, नहीं तो फिर ये Yes, sir. रिकॉर्डिंग पूरा ये टॉपिक से तुम हट के पूछ रहे हो। एक दिन और तुम पूछ रहे थे ये, और फिर तुम क्लास में लास्ट में तुम भाग गए खुद ही। रुकना, ठीक है, नहीं सर, पूरे क्लास में रुका था उस दिन में, आधे घंटे का वो किया था ठीक सर है, ये फिर इसके बारे में बात करेंगे, अभी टॉपिक पे चलते हैं। 10-12 ऑलरेडी हो गया यार, बहुत पढ़ना है यार, टाइम कैसे खत्म होता है पता ही नहीं चलता तुम्हारे बैच में। सर आपकी Yes, क्लास में sir. पता नहीं चलता, क्या आपकी क्लास में पता नहीं चलता टाइम ही time का। ऐसे खत्म हो मुझे जाता है पता ही नहीं चलता यार, सही में टाइम पता ही नहीं चलता, कहाँ जाता है यार यस टाइम, सर, 10-12 हो गए। घोटाला जी, कर दिया। पढ़ते हैं अभी। क्या, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले। इन वर्टिकल कॉलम द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू द सेकंड मेंबर। मतलब क्या करा, वर्टिकल कॉलम में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, Decrease. Decrease करेगा। वर्टिकल कॉलम Decrease. फर्स्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू सेकंड मेंबर। नंबर ठीक है, नंबर। अरे एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे हुआ ना, यस सर। Yes, sir. क्या क्या होगा ना, ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। अच्छा इसके लिए मैं एक तुमको ट्रिक बता दूंगा, एक जैसे ये ट्रिक क्या है, देखो एक ग्राफ में तुमको बताता हूँ, इससे तुम्हारा हो जाएगा, बहुत हद तक तुम्हारा हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी तुम्हारा, अगर मान लो मैं इधर लिखूं और इधर तुम्हारा सीरीज लिखा हुआ, जैसे ये देखो, ये तुम सही का साइन देना, ऐसे बना देना, और यहाँ पे तुम 3D लिखना, यहाँ 4D लिखना और यहाँ 5D लिखना। इन जनरल, ये इन जनरल है, क्या है इन जनरल, कभी ये परमानेंट मत करना। इन जनरल में क्या हुआ, 5D का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, तब 3D, तब 4D, 5D 3D 4D, क्या हुआ, अरे 5D 3D 4D। अब ये देखो 5D में तुम्हारा क्या था, जिंक CD Hg, 5G में 5D का एग्जांपल Hg हो जाएगा, यस सर। 3D का Yes, sir. एग्जांपल Zn हो जाएगा, और Zn, 4D का yes, एग्जांपल sir. CD हो गया, जिंदगी कैडबरी हो गई। बोलो हो जाएगा कि नहीं, Yes sir. तो देखो यही तुम्हारा Yes. था ना, देखो Hg तुम्हारा जिंक बीच में नहीं था, और कैडबरी CD तुम्हारा 4D सबसे नीचे और Hg सबसे ऊपर। बोलो, Yes sir. Yes, sir. तो देखो 5D वाले में देखो क्या नहीं है, 5D वाला देखो ये अपना अलग ही, देख रहे हो हमेशा ऊपर ही है, केवल LA में तुम्हारा कम आ रहा है। और LA में क्यों कम आ रहा होगा, तो ये तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहा है भाई, इसमें कोई लेंथेनाइड नहीं आता है, पता है ना, ये स्काई लार्ज एसी में कोई लेंथेनाइड आता है क्या, सारे एक्सेप्शन तो इसके बाद में वाले में आते हैं ना। F कहाँ आता है, Yes, sir. LA के बगल में, So, इसलिए ये नॉर्मल ट्रेंड आना, तो ये मतलब कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है। अरे इसमें क्या क्या मतलब है, अरे इसमें कोई लेंथेनाइड सीरीज आ रहा था क्या, स्काई लार्ज एसी में नहीं आ रहा था, इसके बाद No, ही sir. लेंथेनाइड आता है, इसके बाद लेंथेनाइड आता है। जानते हो इसके बाद लेंथेनाइड आता है तो क्या करेगा, लेंथेनाइड आने की वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, और 4f का तुम्हारा क्या होता है, शिल्डिंग खराब, यस सर। yes. शिल्डिंग खराब है तो क्या हो गया भाई, अट्रैक्शन जेड इफेक्ट बढ़ जाएगी नहीं, Yes. यस सर। तो 5D में क्या हो जाएगा, 5D में Ionization जेड enthalpy इफेक्ट बढ़ बहुत जाएगी। ज्यादा बढ़ गया कि नहीं, क्यों जेड इफेक्ट बढ़ गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यानी कि अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, इसलिए बताओ 5D का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हुआ कि नहीं, Yes sir. यस सर। यस सर। ये 5D का आयोनाइजेशन एनर्जी देख लो, ये जो ग्राफ है ये इसका अलग ही चल रहा है एकदम, और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं, ये सही है। इन जनरल देखो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए था, लेकिन 5D का बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम बोर्ड वगैरह में पूछा जा सकता है, या फिर नीट वगैरह में पूछा जा सकता है, क्यों 5D का बढ़ जाता है। तो कारण ये है कि भैया ऊपर से नीचे जाओगे तो तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है, 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, वो क्या फायदा यार, उसका तो शिल्डिंग ही नहीं है, 4f Yes. का तो शिल्डिंग ही नहीं है, यानी कि जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जैसे ही जेड इफेक्ट बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ना ही है, क्योंकि जेड इफेक्ट मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। तो बहुत कुछ इस ग्राफ को हम लोग डिकोड कर दिए। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। However, the third member 5D series has higher value than the, हाँ तो ये तो भाई पता ही है, थर्ड मेंबर का तो ज्यादा ही होता है, ड्यू टू लेंथेनाइड, हाँ कारण हमें पता ही है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन।
बोलो, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो यस सर। क्या लिखा हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो ये सारे इनऑर्गेनिक में ना बहुत सारे के कारण है, बच्चे पढ़ते नहीं हो फिर इनऑर्गेनिक को बदनाम करते हैं, है कि नहीं? यस, इनऑर्गेनिक है, सर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, वो बच्चे एक्सेप्शन है नहीं। बच्चे अच्छे नहीं, कुछ चैप्टर नहीं, एक्सपेक्शन। अरे वो बच्चे तो अच्छे हैं, हम अच्छा, कुछ बच्चे अच्छे हैं। एक्सेप्शन। बेहतर है। ठीक है, देखो सारे एक्सेप्शन के कारण है यार, लगभग एक्सेप्शन के कारण है। तुम पढ़ोगे तो फिर मजा Yes, आएगा। इनऑर्गेनिक अगर तुम कोई अगर बहुत मन से पढ़ेगा ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा अच्छा, ये बात है, ये कारण है भाई। बुक में तो और भी अच्छे से लिख रखा था, क्या? एस और पी ब्लॉक में। देखो ये तुमको ना 11 की बुक में सुनो, S और P ये block तुमको बहुत अच्छे से इनऑर्गेनिक लिखा है ना, तुमको जासूस बनाएगा। तुम बहुत ध्यान से एनालाइज करो, अच्छा इस वजह से ऐसा होगा। जबकि फिजिक्स वगैरह में तुम्हारा अलग है, वहां पे तुम फिजिक्स में तुम कैलकुलेशन करते हो, तुम प्रॉब्लम देखोगे, सॉल्व करोगे, मैथ का अलग दुनिया है, बायो तो का अलग दुनिया है। लेकिन यहाँ पे तुम मतलब ये क्या है, मतलब कुछ सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे, गुन्ना बात कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देके सोचना है। मजा दे रहा है। अच्छा इस वजह से यही है वो लिच्चा, यस सर। यही है जो यहाँ पे ट्रेंड को गड़बड़ कर रहा है, यही है लिच्चा है। देखो यहाँ पे क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ भाई, लेफ्ट से राइट बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज। हाँ ये पता है, प्रोटॉन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। और जनरली देखो क्या लिखा हुआ है, जनरली 3D का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मतलब 5D का सबसे ज्यादा, फिर 3D का, और सबसे लास्ट में 4D। देखो ये जनरली लिखा हुआ है, लेकिन और करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको आप बराबर भी मान सकते हो। 3D और 4D में बहुत अंतर नहीं है। हाँ भाई नहीं अंतर है, देखो तुम ग्राफ में देखो, क्या 3D 4D में बहुत अंतर था क्या? नहीं, देखो ये दोनों देख रहे हो, लगभग एक दोनों सट के नहीं चल रहा है। कभी 3D ऊपर जा रहा है, कभी 4D नीचे जा रहा राइट का जो है। पहले वाला हिस्सा है वो छोटा कर दें। क्या? जो राइट का पहले वाला हिस्सा है, आपने जो ग्राफ बनाया है उसे छोटा कर दे। नहीं, ये तो देखो ग्राफ एक्सपेरिमेंटल आया है ना, तो आप ग्राफ को ये छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। नहीं सर जी, आपने जो बनाया था अच्छा उसमें इसको, जो ये राइट वाला हिस्सा है, इसमें अच्छा 3D इसको पास ले और रहा है छोटा, 4D के। अच्छा हाँ तुम चाहो तो कर दो, लो इसको तुम ये कर रहे हो, लो कर दो, सही का सही, नॉट 3D, खुश। ओके, मतलब देखो एक्चुअली देखो, तुम हर जगह बोले नहीं ना, तुम हर जगह इसलिए जनरली लिख दिया गया। जनरली लिखते ही क्या हो जाता है भाई, टीचर सेफ हो जाता है, बच्चा ये हो जाता है, बच्चा पे आफत आ जाता है। सर हाँ, हम याद कर सेफ लेंगे हो गया। सर, देखो इसका जनरली मानने बोल तो दिए काफी तब तुम क्लेम नहीं कर सकते कि सर आपने देखो यहाँ पे देखो कहीं बड़ा हो गया कहीं छोटा, तुम नहीं बोलोगे सर आप तो गलत बता दिए। लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा सिर दर्द बढ़ गया, तुम कैसे Yes, हो sir. जाए। तो ये होता है टीचर के लिए सही है, जनरली बोल के निकल लो, बच्चा आप झेलते रहे, ठीक है, बेहतर है। यस सर। बच्चा झेलते रहे, टीचर बच गया, बच्चा फंस गया जनरली बोलने से। जनरली बोलने से क्या हुआ, टीचर बच्चा, बच्चा फंसा। इधर देखो, या फिर और करके तुम क्या लिखते हो, 5D 3D और 4D लगभग बराबर, ठीक है। तो अरे बोलो, सर वही लिखा है। Yes, sir. और यस क्यों? सर। अब ये बात होता है ऐसा क्यों, तो साइज एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम 3D to 4D। देखो 3D से 4D में तो याद है ना, किसका साइज बड़ा होता है, 4D का साइज बड़ा होता है ना, यस यस। Yes, sir. 4D का साइज बड़ा होता है 3D से, और तुम्हारा क्या होता है 4D और 5D का साइज लगभग बराबर होता है, यही था ना। ये Yes, साइज sir. की बात है, आपका साइज की बात है। 4D का साइज सेम था। हमें 4D का साइज क्या था, छोटा था। 3D और 4D का साइज सेम था। नहीं अरे क्या 4D 5D का साइज क्या था। नहीं सर, 4D और 5D का मतलब 5D का साइज बड़ा था 4D से, और 3D और 4D का साइज सेम था। 3D 4D ग्राफ भूल गए क्या, ऐसे था ना, ऐसा था। सच में यू, अरे यू Clearly करके ग्राफ same था। था, भूल गए। 4D 5D बराबर था यार, क्या बात कर रहे हो। सर जी सर, एक बार देख लो देख लो आप, आप। Yes, sir, लेंथ आप नॉट 4D कंट्रैक्शन पहले किसमें हुआ था? क्या, अरे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन तो पहले 4D में हुआ था ना अच्छा 4D में पहले कंट्रैक्शन हुआ। सर, तो 3D और 4D की साइन सेम हो गया, और 5D जो है वो 4D से बड़ा है सर। निगम तुम बताओ यार, निगम तुम बताओ।
सर 4D और 5D का साइज सेम होता है। ये यशवीर क्या बोल रहा है? सर उसने सर ये 3D देख लो, बोला है। आप ही ने पढ़ाया था। अच्छा भाई मैंने ग्राफ भी बताया था। 5D से एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन आता है ना सर। क्या होता है? ये देख लो, 4D में सर लेंथेनॉइड ये आप ही कॉन्ट्रैक्शन। देख लो, ग्राफ देख लो पिछली स्लाइड खोल के। पिछले स्लाइड में एक्चुअली इसमें है नहीं, तुम जाके घर पे देख लो, ठीक है? और फिर इसके बाद में तुम मेरे पास अभी नोट्स पड़े हैं। इसके बाद में पकड़ के तुमको सब मारेंगे। अरे यार ये ग्राफ भूल गए यार, इतना आसान ग्राफ था। सर 4D और 5D का ऐसे सेम होता है। ऐसे ही ग्राफ था ना, फिर ये क्या था? Yes, ऐसे sir. था, और फिर ऐसे था। आपके Yes, सर सर 4D 5D का सेम था। और ये क्या था? ये तुम्हारा 3D था, यही पे लोग लिखी 3D था फेको नी। और ये क्या था? 4D था, और ये क्या था? 5D था, यही तो था। अरे बोलो। यस सर। तो क्या Yes, sir. होगा भाई? मेरा doubt clear. किसका सेम होगा? 4D और 5D का ना सेम होगा? 4D और 5D। यस सर। तो ये 3D बोल रहा है। सर इसने मेरे को लग रहा है कि जो ग्राफ था ना आयोनाइजेशन एनर्जी का, उसके बेस पे वाला देख लिया। नहीं इसने सर जी मेरा थोड़ा बीच में ही आया गया लाइन। मुझे लग रहा है इसने सस्ता ना सा करके है। नहीं सर जी, मेरी 4D की सस्ते लाइन नशे, बीच में आ सर। गई है थोड़ी ज्यादा। क्या? सस्ते नशे। सस्ते नशे इनऑर्गेनिक के नशे मतलब। नमक हाँ सूंघ ये लो। वाला बढ़िया। देखो 3D, देखो भाई 3D का साइज छोटा है, 4D 5D का साइज क्या है? बराबर। तो 4D 5D का क्या है? साइज लगभग बराबर है, ठीक है? और 3D 4D तो यही लिखा हुआ है, देखो 3D से 4D तुम जाओगे ना तो साइज बढ़ रहा है। 3D से 4D जाओगे तो देखो तुम्हारा क्या हो रहा है? साइज तुम्हारा, ये तुम्हारा बढ़ रहा है। ये तुम्हारा रेडियस ऊपर होता है, बढ़ रहा है, वही तुम्हें जेड। तो 3D से 4D जा रहा है, तो अरे ये तो ऐसे भी तुम सोच सकते थे यशवीर 3 से 4 जा रहा है तो सेल नंबर बढ़ रहा है, तो इतना उतना दिमाग क्या रखा होता है? नहीं सर सेल जी, बढ़ेगा। मुझे पिछली वाली क्लास में ही कंफ्यूजन। मैं तो पूछना नहीं भाई, सेल बढ़ेगा तो साइज नहीं बढ़ेगा? हाँ यस अरे सेल बढ़ेगा तो साइज सर, नहीं मुझे लग बढ़ेगा। रहा था सर जी, मुझे पिछली वाली क्लास में कंफ्यूजन हो गया। अच्छा तो उसको जाके रिकॉर्डिंग एक बार देखना, नहीं तो ठीक नहीं है तो सर। क्या सर अब तो स्लाइड ही क्लियर हो गया ना, अब क्या क्लियर हो गया ना, ठीक है? देखो 3D से 4D का साइज ज्यादा, तो क्या लिख रहा है कि तुम्हारा 4D का साइज ज्यादा है 3D से, ठीक है? लेकिन तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे, जब तुम 3D से 4D जाते हो तो प्रोटॉन भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है। द साइज एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बढ़ते हैं। 3D से 4D में जाओगे तो दोनों इंक्रीज करेगा, लेकिन क्या होगा? इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब जिस रेशियो में साइज बढ़ रहा है ना, उसी रेशियो में प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। यहाँ पे Yes, लिखा sir. भी हुआ है, जिस रेशियो में साइज बढ़ेगा उसी रेशियो में प्रोटॉन बढ़ेगा, ठीक है? दोनों सेम रेशियो में बढ़ेंगे। तो भाई दोनों सेम रेशियो में बढ़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? इक्वल मतलब मान लो साइज ही बढ़ रहा है और प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है यानी कि अट्रैक्शन ही बढ़ रहा है, अट्रैक्शन ही बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कुछ रिजल्टेंट जीरो है, इसीलिए तुम्हारा 3D और 4D का नेट क्या आ गया? आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग बराबर। क्या आ गया? लगभग बराबर। लगभग बराबर है, ठीक है? लेकिन 5D का तुम्हारा बहुत ज्यादा है, कारण वही जेड इफेक्ट, लेंथेनाइड आएगा, जेड इफेक्ट वाला आएगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको निपटाओ, जल्दी निपटाओ इसको। क्वेश्चन क्या होगा? The atomic number of vanadium, chromium and manganese and iron are respectively सब, which one of these may be expected to have the highest second ionization? ये कह रहा है कि किसका क्रोमियम। मैग्नीज सर। क्रोमियम। सर Mn। ऐसी मनोज बताएगा। मैग्नीज। मनोज बताओ भाई क्या होगा? सर इसका सी होगा। सी होगा पक्का? आई थिंक सबके sir. गलत आ रहे हैं। नो सर, क्रोमियम होगा। क्रोमियम होगा? Yes, sir. चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में डालो। सर मैंने डाल दिया। ओके ये इसके बाद में ये नीचे वाला भी क्वेश्चन, तो इस पे पहले इसको करो करो करो। बी 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 सबके बी आ रहे हैं। ये ध्यान देना, सेकंड आयनाइजेशन बोल रहा है भाई, सेकंड 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 पे ध्यान दो, सोच के दो यार, आंसर गलत आ रहे तुम लोग। सर आयरन होगा इसका। आयरन होगा पक्का निगम? यस सर, सेकंड बोल रहा।
भाई ये निगम तो आंसर पलट दिया यार, तुम लोग कोई पलटना है क्या? हाँ सर मैं No, पलट रहा हूँ। थोड़ी देर सोच के पलटे। हाँ सोच के पलटो। सर मैं पलट रहा हूँ, मैंने सोचा अभी तो इसलिए पलट क्या रहा हो हूँ। गया? सर मेरा डी के साथ जा रहा हूँ, FE। ये किस साथ जा रहे हो? सर बी है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, होगा। बी होगा, ये डी होगा। चलो देखते हैं, देखो सर बी। बी। सर बी है। अरे रुक जाओ, हाँ हाँ इधर देखना, कॉमन सेंस की बात है, अभी स्टार्टिंग से बता रहे हैं। बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, किसका ज्यादा होता है, फुलफिल या फुलफिल हाफ फिल्ड का ज्यादा होता है कि नहीं? सर हाफ filled. फील्ड और फुल फील्ड। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड का ज्यादा होता है ना, तो जिसका फुल फील्ड और हाफ फील्ड हो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सर ज्यादा। सेकंड आयनाइजेशन पे फुल हाफ फील्ड हो जाएगी क्रोमियम। हाँ ये हाफ फील्ड हो जाएगा, यस। अरे निगम क्यों पलट दियो आंसर अपना? हाँ सर सुनो, सेकंड आयोनाइजेशन सर वो एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन, सर थर्ड सुनो, होगी Fe की सबसे ज्यादा, ये देखो, लेकिन ये सेकंड तो फर्स्ट क्रोमियम आयोनाइजेशन की एनर्जी होगी। ये होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन मतलब हो गया V+, ये हो गया क्रोमियम प्लस, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये हो जाएगा Mn+। तो ये फर्स्ट का नहीं पूछ रहा है, ये इसके बाद वाले के पूछ रहा है, सेकंड। सेकंड पूछ रहा है। मतलब तुमको इसी किसका चेक करना है, सबका प्लस का। अब तुम देखो क्रोमियम प्लस का, अगर तुमको अब सबका इसी देखो, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम 23 होता है, 23 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 s में और 3 d में, यही होगा ना? यस सर। और कुछ याद Yes, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन बचा ही, कुछ हाफ फील्ड वगैरह का चक्कर नहीं होगा। लेकिन Mn में तुम देखना, नहीं Mn नहीं, क्रोमियम में तुम देखोगे, क्रोमियम का अगर तुम इसी लिखोगे तो क्या होगा, 3d5 सर 3d5 हो जाएगा। 4s0 होगा। अरे देखो याद है ना, ये Half क्वेश्चन मिला है ये किंग कोबरा हाफ में, फील्ड हो जाएगा सर। किंग कोबरा में पहले से S1 था, S1 गायब हुआ, 3d5 बचा, 3d5 बचा, इसका मतलब क्या हुआ, हाफ फील्ड। क्या हुआ, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड का क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम या ज्यादा? ज्यादा होगी सर। ज्यादा। तो हाईएस्ट ही तो पूछा था, तो आंसर तो वही होगा। और ये निगम भाई Yes, क्यों sir. पलट गए, आंसर क्यों पलट दिए? बी के साथ हम तो। हाँ जनता के साथ चले गए। तो देखते हैं किसने किसने आंसर सही दिया है और किसने किसने पलट दिया है, ये भी देखते हैं। हाँ ये याजदान सही दे रहा था आंसर, सबसे पहले याजदान, इसलिए तेज है यार, पढ़ने में आंसर सही आता है इसको। सर याद ममता के भी सही है, सौरभ, यशवीर, मानस, याजदान सही है। सर सबसे पहले सी बोला था, बाद को बोला है बी है। सबने पहले सीसी बोला था, सर मैंने तो सबसे पहले बी बोला था। नहीं याजदान ने पहले बी बोला था। मैंने भी सी बोला था। अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का भी देखते हैं। द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम, ध्यान रखना ये मिनिमम बोल रहा है, इस बार आपको मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है। द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर, क्या होगा जल्दी बताओ। चलो भाई जल्दी कमेंट बॉक्स, कितना टाइम, इनऑर्गेनिक में इतना टाइम लगाओगे भाई? सीज प्लीज प्लीज यार, क्या उछल कूद कर रहा है यार तुम्हारा नेट। मानस का सी है, सी है, स्नेहा सी, मानस सी, शिवम शिवम, यशवीर, यशवीर गलत हो गए तुम्हारे। थर्ड आयोनाइजेशन, सुनो सुनो, थर्ड मतलब तुम किसका चेक करोगे, क्या Mn का चेक करेंगे? नहीं, इस बार Mn2+ का चेक करेंगे, इस बार कोबाल्ट 2+ का चेक करेंगे, इस बार किसका चेक करोगे, Fe2+ का, और फिर किसका चेक करोगे, निकेल प्लस, यही होगा ना। तो सबके 2+ का चेक करना है। अब बताओ 2+ Fe का अगर मैं चेक करूं तो क्या होगा, half filled. क्या होगा, 4s तो गायब हो गया, 3d6 बचेगा ना, 3d6 3d6 बचेगा। ये Mn का क्या होगा, Mn में तुम्हारा 3d5 बचेगा। कोबाल्ट, फेरस कोबाल्ट, कोबाल्ट में क्या बचेगा, 3d4 बचेगा, नहीं फेरस कोबाल्ट, कोबाल्ट का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 29 होता है ना? होगा सर। अरे 29 होता है ना? नहीं 29, फेरस कोबाल्ट 27 होता है, 27 होता है यानी कि सर 27 7, और निकल का 3d8, फेरस कोबाल्ट निकल।
अब बताओ किसका आयनाइजेशन एनर्जी, पहले मैं भाई बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा सर एमएन का होगा एमएन ना? एमएन का होगा। एमएन का होगा क्योंकि भाई ये स्टेबल है तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन सबसे कम किसका होगा? अब देखो 3D, अच्छा ये देखो इसके साथ क्या होगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो आप बताओ नहीं 3D में चला जाएगा ना, सर यस सर और ये हाफ फील्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ फील्ड, मतलब ये चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा कि नहीं, इसको मतलब चाहना ही नहीं Yes, तो sir. ये नहीं कि अपने आप निकाल देगा, आपको एनर्जी देना ही होगा क्योंकि 2+ से आप 3+ जा रहे हो, 2+ से 3 जा रहे हो। लेकिन क्या है, ये 3+ जाने पे थोड़ा स्टेबल फील करेगा कि नहीं, यस सर यस स्टेबल फील करेगा, यानी कि क्या है, इसको कम एनर्जी दोगे तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसको उतना ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए बाकी कंपेयर में, एनर्जी तो इसको भी चाहिए लेकिन बाकी कंपेयर में कम चाहिए, इसलिए आंसर तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अरे यस सर बोलो। यस सर तो भाई यशवीर सारे बच्चे के सही थे तुमको छोड़ के, ठीक है सर। सर अलग निकलना था उसको, एक्सेप्शन में आना था। एक्सेप्शन में आना था। और क्रिस तुम क्या हैंड रेज कर रहे हो, क्या दिक्कत है भाई? अरे क्या दिक्कत है, अब क्लास ओवर ही करेंगे यार, अब ये टॉपिक तो आज नहीं हो पाएगा, एक क्वेश्चन है उसको कर लो और फिर बताओ, ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो और फिर क्लास ओवर करते हैं। अरे डबल आवाज आ रही है, तुम डबल आईडी से ज्वाइन किए हो इसलिए डबल आ रही है आवाज, आवाज डबल आ रही है क्या सबको? नो सर। नो नहीं सर सर। चलो द करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, क्या होगा आंसर? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे क्या देखोगे, फुलफिल्ड हाफ फील्ड नहीं देखोगे? यस सर देखेंगे। Yes, तो किसका फुलफिल्ड होता है? हाँ यशवीर का सबसे पहले इस बार सही आया, यशवीर, शिवम, स्नेहा। अरे जिंक का सबसे ज्यादा होगा ना, अरे बोलो जिंक का ज्यादा। वैसे भी तुम अभी ग्राफ देखे थे ना, जिंक का ग्राफ सबसे ऊपर नहीं था 3D में, और हम पॉइंट में भी पढ़े थे ना, सर फुल फील्ड हो देखो जाएगा ना जिंक तुम्हारा सबसे ऊपर नहीं चला गया था, फुलफिल्ड था, एक तो फुलफिल्ड हो गया। देखो इसमें दोनों फैक्टर काम कर रहा था, एक तो तुम लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियड में वैसे ही बढ़ता है जेड स्टार, जेड इफेक्ट बढ़ता है ना, अट्रैक्शन बढ़ता है ना लेफ्ट से राइट जाने में, और दूसरा ये फुलफिल्ड भी हो गया, तो जिंक सबसे ज्यादा होगा। और क्या है, ये जिंक एक ही ऑप्शन में तुम्हारा सबसे ज्यादा था, देख लो जिंक एक ही ऑप्शन सबसे ज्यादा है ना, तो आंसर यही नहीं होगा? यस सर। यस तो जिंक तुम्हारा सबसे ज्यादा, ठीक है। और वैसे भी तुम देखो ना, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैंगनीज, एटॉमिक नंबर देखो सबका बढ़ रहा है, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम 28 है ना, 25 है, 28 है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, फेरस, कोबाल्ट निकल 28 और ये 30, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो ग्राफ याद है ना, सीढ़ी की तरह से चल रहा था। अरे एमएन, यस सर लेकिन एमएन तो एक्सेप्शन में था, याद है, एमएन तो एक्सेप्शन में था, फिर ये एमएन निकल से कम क्यों है, एमएन निकल से कम क्यों है? तो भाई देखो ग्राफ को, ग्राफ वो एक्सेप्शन में था, सही बात है, लेकिन कितना एक्सेप्शन में था? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आ रही क्या? आवाज तो आ रही है। आ रही आवाज आ रही आवाज आ रही है बड़ी मस्त आवाज आ रही है सर आपकी, तो क्या? आपकी बड़ी मस्त आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना, ठीक है। देखो इधर क्या हो गया, ये तुम्हारा सुनो, एमएन का तुम्हारा हाफ फील्ड की वजह से बढ़ रहा था ना भाई, बढ़ा था कि नहीं एमएन का हाफ फील्ड की वजह से? यस सर तो हाफ फील्ड की वजह से बढ़ा था, ठीक है, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था? क्या इनसे भी आगे चला गया था? क्या नहीं, इनसे आगे नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? तो क्योंकि भाई ये क्या है, ये इनका जेड इफेक्ट ज्यादा है, क्या है, जेड इफेक्ट ज्यादा है ना, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैसे भी नॉर्मल ट्रेंड क्या करता है, बढ़ता है, तो देखो बढ़, और देखो ना लेफ्ट से राइट जा रहा है तो बढ़ रहा है। स्टार्टिंग के 4 जो थे उनके लगभग सेम थे, एमएन से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग 3D की बात करें, स्टार्टिंग के 4 के सेम थे, एमएन से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा अचानक से बढ़ा है जिंक में, जिंक में बहुत शार्प बढ़ा है। क्यों शार्प बढ़ा? क्योंकि वहां पे फुलफिल, ठीक है, यस सर सर। ठीक है। तो फिर आज की क्लास यही रहने देते हैं, कल तुम लोग खा पी के बैठना, कल आपकी क्लास 11 बजे तक चलेगी, सब बता आधा घंटा ओके सर। कल। ओके कोई सर। बात नहीं सर, 12 बजे भी चला नहीं नहीं, दो, कल कोई ना आज, एक अरे यार एक ही, आज हम क्या सोचे थे, हम ये सोचे थे कि ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा स्लाइड रेडी ही था, तो ये सब भी तुम लोग पढ़ के आना, थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ के आना, अच्छा लगेगा। तभी पढ़ा दो।
यस सर। अभी अभी तो बच्चा सर बोल अभी रहा खाना जाना है। नहीं, कल क्या तुम बोल लोग रहा रेडी रहना। अभी तुम्हें आइडिया नहीं था ना कि आधा घंटा एक्सटेंड होगा, कल हाफ एन आवर एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। सर एक कार्य कल आप लोग अच्छे से रहना, और ये रखना, ये मंगलवार को अक्सर हम लोग हाफ एन आवर तुम एक्सटेंड कर देंगे। ओके सर। रिकॉर्डिंग